चलो देखते हैं रिकॉर्ड होता कि नहीं होता है, मतलब टेस्ट कर लेते हैं। ओके, ऑल ऑफ यू आर सीइंग दिस स्क्रीन सबको दिख रहा है ना प्लॉटिंग का? ओके, अब देखो मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। थोड़ा सा टाइम लेता है मैटप्लॉटलिब को यूज करने के लिए। सी दिस टाइप ऑफ प्लॉट विल बी शोन, ठीक है। अब ये प्लॉट देख देख के हम कोड को समझेंगे कि कोड हम किया क्या है। देखो, व्हाट वाज द क्वेश्चन? ड्रॉ अ लाइन इन अ डायग्राम फ्रॉम पोजीशन 1,3 टू पोजीशन 8,10। अब इसको देखो, 1,3 टू पोजीशन 8,10। तो 1,3 इसमें कौन सा वाला x है और कौन सा वाला y है, बता सकते हो? 1,3 में से अच्छा ये प्लॉट में बताओ कौन सा वाला x एक्सिस है और कौन सा वाला y एक्सिस है? पता है तुम लोगों को x एक्सिस y एक्सिस? ये जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है, नहीं, अब ये बताओ ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है ये कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस है y एक्सिस? ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है एक्स एक्सिस, राइट। और ये जो वर्टिकल वाला है ये कौन सा है? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? वाई एक्सिस है। अब ये देखो 1,3 मतलब x इक्वल्स टू 1 और 3 इक्वल्स टू y। देखो x एक्सिस शुरू हुआ है 1 से और y एक्सिस शुरू हुआ है 3 से, ठीक है। तो ये है एक पोजीशन, दिस इज वन पोजीशन, 1x और 3y, ठीक है। और लास्ट पोजीशन क्या है? x इक्वल्स टू 8 और 10 इक्वल्स टू y, ठीक है। तो x में देखो 8 तक गया है और y में देखो 10 तक गया है। सो दिस इज द लास्ट पोजीशन। So this is the starting position, this is the ending position। यहाँ तक हमें लाइन ड्रॉ करना था। This was my question। सबको प्लॉट के बारे में समझ में आ गया है? क्या हम ड्रॉ करना चाहते हैं? Yes or no? क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा ना उसके कोड के साथ साथ आउटपुट देना भी मैंडेटरी है। तुम्हें कोड भी लिखना है और नीचे ये ग्राफ भी प्लॉट करना है, ठीक है। नीचे देखो, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखा रहा है। यहाँ पे जब एग्जैक्ट पॉइंट करोगे ना, यहाँ पे देखना इस साइड में देखो, मैं जब भी जहीं पे भी पॉइंट कर रही हूँ देखो यहाँ पे इस साइड पे जब भी मैं प्लॉट एरिया के अंदर हूँ वो एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट को दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो कोड को समझो। We are using matplotlib.pyplot, ये वाला जो पैकेज है ये हम यूज कर रहे हैं SPLT। इसका शॉर्ट नेम दे रहे हैं हम PLT। जैसे पहले भी हम लोग डिफरेंट पैकेजेस का शॉर्ट नेम यूज किया है, तो इसका हम शॉर्ट नेम यूज कर रहे हैं PLT। numpy हम पहले भी कर चुके हैं, इंपोर्ट numpy array यूज करेंगे क्योंकि हम लोग numpy as np, ठीक है। तो हम सारा एक्स पॉइंट्स ले रहे हैं, किसका? 1 से 8 तक सारा एक्स पॉइंट्स ले रहे हैं हम। np.array, इसका स्टार्टिंग पोजीशन है 1 और एंडिंग पोजीशन है 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 का एक्स पॉइंट ले लिया हमने। y पॉइंट्स किसका किसका ले रहे हैं? 3 से लेके 10 तक। देखो y पॉइंट यहाँ पे है 3 और एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है 10। तो 8 स्टार्ट हो रहा है 1 से और एंड हो रहा है 8 पे। तो हम एक्स पॉइंट्स ले लिया 1 से लेके 8 तक, और y स्टार्ट हो रहा है 3 और एंड हो रहा है 10 पे। तो y का हम ले रहे हैं 3 से लेके 10 तक, ठीक है। तो ये सारा x पॉइंट हो गया, ये सारा y पॉइंट्स हो गया। अभी x पॉइंट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, y पॉइंट्स के अंदर 3 4 5 6 7 8 9 10 है। नेक्स्ट हमें क्या करना है? सिर्फ हमें लिखना है PLT, जो हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म क्रिएट करके रखे थे। एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं, मैटप्लॉट के अंदर पाईप्लॉट पैकेज के अंदर प्लॉट फंक्शन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। matplotlib.pyplot का नाम हमने दिया था PLT। PLT के अंदर जो प्लॉट फंक्शन है उसके अंदर ये सारा पॉइंट्स हम डाल रहे हैं, एक्स पॉइंट्स कॉमा वाई पॉइंट्स। मतलब एक्स पॉइंट्स और वाई पॉइंट्स लेके जो लाइन बन रहा है वो लाइन वो खींच देगा, हो गया। देन plt.show, plt.plot मतलब तुम ये सेट किया कि कहां से कहां तक जाना है और क्या करना है। जब तक तुम शो नहीं करोगे, जब तक तुम शो वाला फंक्शन नहीं यूज करोगे तो वो प्लॉट का आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए भी अलग अलग फंक्शंस के क्वेश्चन आते हैं कि विच फंक्शन इन द डू यू शो फॉर
शोइंग द और व्यूइंग द प्लॉट, तो आंसर होगा शो फंक्शन। ठीक है, which function do you use to plot the graph, तो आंसर होगा प्लॉट फंक्शन। तो ये पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग भी क्वेश्चन आता है। अब ये कोड और ये आउटपुट ध्यान से देखो और मुझे बताओ इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है, और ये दोनों आंसर से कॉपी करो अपने क्लास वर्क कॉपी में। सबके सामने क्लास वर्क कॉपी खुला हुआ है ना? सबके सामने क्लास वर्क कॉपी खुला हुआ है? अगर नहीं है तो क्लास वर्क कॉपी खोलो और ये दोनों चीज लिखो, ये कोड और ये ग्राफ दोनों चीज लिखो। थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ। हो जाने पर बोलना। हेलो हेलो। तो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? ये हर एक लाइन अच्छे से देखो और देख के बताओ, अगर कोई क्वेश्चन है तो बताओ। हर एक लाइन देखो, ये वाला क्यों लिखा है, ये वाला इसका पर्पस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, और कोड के रिजल्ट के साथ अगर कोई भी जगह पे कोई क्वेश्चन आ रहा है बताओ। Q1,8 लिखा है, Q3,10 लिखा है, एनीथिंग, अगर एनीवेयर कोई डाउट है पूछो। ओके, सब कुछ क्लियर है ना? तो नेक्स्ट में जा रहे हैं हम। मैं लेकिन सभी से पूछ रही हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई एक बताओगे। आई एम आस्किंग टू एवरीबॉडी। नेक्स्ट बोल रही हूँ मैं। देखो,
अगर तुम्हें लाइन नहीं चाहिए, तुम सिर्फ दो जो पॉइंट दिया हुआ है उसी को तुम पॉइंट करना, प्लॉट करना चाहते हो, ओनली 2 पॉइंट्स, देन यू जस्ट हैव टू गिव अ ओ। ठीक है, तो क्या होगा, लाइन डिफॉल्ट लाइन है, लाइन ड्रॉ नहीं होगा, पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। देखो देखो, सो दिस विल बी द आउटपुट, दिस विल बी द आउटपुट। देखो यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, 1,3 का एक पॉइंट है और 8,10 का एक पॉइंट है। ठीक है, 2 पॉइंट्स। ओके, क्लियर है। देखो सेम कोड है, सिर्फ यहाँ पे एक ओ एक्स्ट्रा है। इसका भी, इसको भी लिख लो और ये वाला ग्राफ वाला ड्रॉ ड्रॉ कर लो जल्दी। हो गया है सबका? अब देखो नेक्स्ट, देखो ये सारा चीजें विद कोड एंड आउटपुट क्लास वर्क कॉपी में लिखा होना चाहिए नेक्स्ट दिन जब आओगे। ये देखो, इसका देखो क्या आउटपुट चाहिए, ड्रॉ लाइन इन अ डायग्राम फ्रॉम पोजीशन दिस टू दिस एंड देन दिस एंड फाइनली टू पोजीशन दिस। मतलब एक स्ट्रेट लाइन नहीं ले रहे हैं, कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, 1 3 2 2 8, फिर 6 1, फिर 8 10। पहले जो किया था 2 पॉइंट दिया था, 2 पॉइंट के साथ सीधे स्ट्रेट लाइन दिया हुआ था। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 4 पॉइंट्स दे दिए हैं, 4 पॉइंट्स के अंदर हम लाइन खींच रहे हैं। हो सकता है वो सेम स्ट्रेट लाइन में हो सकता है वो डिफरेंट पैटर्न में हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए देखो प्रीवियस वाला प्रोग्राम और इसमें क्या डिफरेंस है। देखो प्रीवियस वाला प्रोग्राम में 2 पॉइंट्स दिया हुआ था, वो 2 पॉइंट्स के अंदर सारे इंटीजर्स लेके हम जो स्ट्रेट लाइन है वो हम क्रिएट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 4 पॉइंट्स देना है, तो 4 पॉइंट्स लिखना है। देखो 1 3, एक्स में 1 वाई में 3, 2 8, एक्स में 2 वाई में 8, 6 1, एक्स में 6 1 वाई में 1, 8 10, एक्स में 8 वाई में 10। ठीक है, तो जितना पॉइंट्स दिया जाएगा, 2 पॉइंट्स है तो 2 पॉइंट्स का 2 एडे, और 4 पॉइंट्स है तो 4 पॉइंट्स का 2 एडे। ठीक है, इस तरह से एडे डिफाइन करना है, जो कौन सा पॉइंट दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। एग्जीक्यूट कर रहे हैं सी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे देखो, अच्छे से पॉइंट्स को समझो कि उसी पॉइंट्स पे हुआ है कि नहीं। पॉइंट्स को देखो अच्छे से, कौन सा पॉइंट्स मेंशन किया हुआ था, और उसी पोजीशन में देखो 1 3, ये वाला पॉइंट 1 3 है, देखो 1 है और 2 और 4 के बीच में मतलब 3 ही होगा। ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है 2 8, देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है। ये वाला पॉइंट है 6 1, ये 6 है और ये 2 के नीचे नीचे है, मतलब 1 होगा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट है 8 10,
और ये 8 है और ये 10 है, तो इस तरह से लाइन नीचे जा रही है। राइट दिस एंड ड्रॉ दिस। क्लास का कॉपी में लिखो डायरेक्ट, ताकि दोबारा ना करना पड़े नेक्स्ट टाइम फिर से। हाँ, एक साथ कैसे करना है वो मैं बाद में दिखाऊंगी। तो एक ही प्लॉट के अंदर डिफरेंट ग्राफ्स, सिर्फ लाइन और डॉट्स ही नहीं, अगर एक ही प्लॉट में तुम चाहते हो कि एक ब्लू कलर का लाइन हो, एक रेड कलर का दूसरा एक लाइन हो, येलो कलर का तीसरा एक लाइन हो, ऐसे भी हम करेंगे। ठीक है, पहले सिंगल सिंगल ग्राफ कर लेते हैं, उसके बाद मल्टीपल प्लॉटिंग कैसे करते हैं, कर सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे थोड़ा आगे जाके। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया है ना सबको? हो गया है ये ड्रॉ करना और लिखना? हो गया है सबका कंप्लीटेड, यस और नो? तो नेक्स्ट में जाए हम। एक मिनट थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अभी 3 ही बचे हैं, बाकी सब गायब। श्रेया लिख रही हो? अच्छा, ये देखो, अगर हम एक्स को ना ही दे, सिर्फ वाई वाला पॉइंट है, तो एक्स डिफॉल्ट आ जाता है। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस इफ वी आर गिविंग ओनली द वाई पॉइंट्स। यहाँ पे हमने सिर्फ वाई पॉइंट्स डाले हैं, लेकिन वाई पॉइंट्स इज मैंडेटरी, एक्स से सिर्फ डिफॉल्ट आएगा। ठीक है, देखो इसका आउटपुट देखो, एक्स बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हो जाएगा डिफॉल्ट। इफ यू आर नॉट गिविंग, एक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स। इसको लिख लो, यहाँ पे देखो 0 1 2 कितना पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 0 से लेके 5 तक एक आ जाएगा बाय डिफॉल्ट।
हो गया? सुना ही नहीं दिया मुझे, और एक बार बताओ। अच्छा अच्छा। अच्छा, अब देखो विदिशा, तुम्हारा हो गया ना? अब देखो दो तरह का लाइन, हम डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल का लाइन थोड़ा देखेंगे। यहाँ पे चीजें सेम ही है, 5 पॉइंट्स डाल के शिफ्ट किया जा रहा है। तो स्टाइल थोड़ा मतलब डिफरेंट पैटर्न्स का अगर लाइन डालना चाहें, आज हम लोग सिंगल प्लॉटिंग सीखे हैं, नेक्स्ट दिन के क्लास में हम लोग मल्टीपल प्लॉटिंग सीखेंगे, ठीक है? ये देखो, एक है डॉटेड लाइन, मतलब अगर तुम डॉटेड लाइन डालना चाहते हो तो ऐसे करके डालना पड़ेगा। और दूसरा है डैश्ड लाइन। ये क्योंकि हम सिंगल प्लॉटिंग सीख रहे हैं, तो अगर दोनों एक साथ देंगे तो, और एक ही पॉइंट पे है, तो एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है? तीसरे के आगे वाला जो डॉटेड था सेम पॉइंट पे अगर प्लॉट करेंगे तो नेक्स्ट बैठ जाएगा सेम इसमें। तो डैश्ड वाला हम अलग से देखते हैं। देखो स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, एक है डॉट वाला और एक है डैश वाला। हम एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम अगर इधर उधर कर दे तो देखो ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाएगा। एक मैं जस्ट फॉर एग्जांपल दिखा दिया, मल्टीपल प्लॉटिंग, यहाँ पे सेम प्लॉट, बाद में हम डिफरेंट प्लॉट्स लिए, एक ही प्लॉट में मल्टीपल लाइंस है, और एक ही प्रोग्राम से कैसे डिफरेंट प्लॉट किया जा सकता है वो भी हम बाद में सिखाएंगे। तो ये है डैश लाइन और डॉटेड लाइन, ये वाला लिख लो और ड्रॉ कर लो। हाँ हाँ हाँ, डिफॉल्ट अगर तुम नहीं दे रहे हो, डिफॉल्ट तो एक ही होगा ना। अगर तुम दे रहे हो तो तुम कुछ भी दे दो, लेकिन डिफॉल्ट जो होता है वो तो स्टैटिक ही होता है, उसका तो चेंज नहीं होता। ठीक है?
श्रेया हो गया? थोड़ा जोर से बताओ। ठीक है, तो आज के लिए ये 5 प्लॉटिंग ही हम करेंगे। तुम लोग अभी बताओ अगर कोई क्वेश्चन है जो मैंने दिया था ये समर वैकेशन में उसके ऊपर, या कोई भी क्वेश्चन ऑन सीरीज और डेटा फ्रेम अगर कुछ पूछना चाहते हो डाउट क्लियरेंस के लिए, यू मे आस्क। यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ।